करते हैं पहले गणेश जी की कहानी से ही। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए, उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल किसका देखेगी। इस पर उसने रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उसे स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी, भाई की लाश रखी थी। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। बोल सांचे दरबार की जय, बोल गणेश जी की शक्ति की जय, बोल सांचे दरबार की जय। भाई बोला, बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को ना आए, और उसने सारी बात अपनी भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये बहुत ही गणेश जी की चमत्कारी कहानी है। जो सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है उसकी सारे कष्ट गणेश जी हर लेते हैं। कहते हैं कि गणेश जी संकट के देवता होते हैं। बोल गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो संकट बोलना चाहिए गणेश जी की कहानी सुनने के बाद। तो बढ़ते हैं दूसरी कहानी की। पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी पहले उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मौजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मौजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मौजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मौचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 7 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा,
उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हार, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग धुलूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, कैसा किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली से चीरा लगाऊंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया और वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वो सांचे दरबार की जय। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। तब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने तो आंखें बंद करके चली गई और राजकुमार जब उठा तो वह वहां से जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि उसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पवित्र स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए इसको ये रोग हो गया है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी ये ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे उस नाली के पर बिठा दीजिए जहां से वह पानी आएगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीगु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का भला। बोल सांचे दरबार की जय। बोल कार्तिके ठाकुर ठकरानी की जय। सुन लेते हैं तीसरी कथा, लपसी तपसी की कहानी। कार्तिक के महीने में पूजा पाठ और व्रत की कहानी सुनने के बाद नारद जी के तपसी को दिए गए वचन के अनुसार कार्तिक मास में हर पूजा और कहानी के बाद सुनाई जाती है लपसी तपसी की कहानी। तो सुनते हैं। एक था लपसी, एक था तपसी। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोज 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हुई। तपसी बोला मैं बड़ा और लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में आ गए नारद जी। बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? वे बोले हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहे कर नारद जी चले गए। दूसरे दिन नारद जी फिर आए तो उन्होंने एक एक कीमती रत्ने जड़ित अंगूठी उनके आगे डाल दिया। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे छिपाया और सोचा कि आज लपसी की सारी हैकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा।
लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा, ऐसा विचार कर फेंक दिए। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले, इतना भजन भाव करके भी तेरे मन में चोरी नहीं गई, तेरे से तो लपसी ही बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, यह आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे? तो नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक रखेंगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप ही उतरेगा। तब बोला, मुझे अपना फल कैसे देंगी? तो नारद जी ने कहा कि आज से और कहानियां कहने के बाद तुम्हारी कहानी कहेंगी, तभी उन्हें कहानी का फल मिलेगा। भोजन कराकर या सीधा देकर दक्षिणा ना देंगी तो उसका फल तुम्हें होगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तब से और कहानी कहने के बाद लपसी और तपसी की कहानी का रिवाज हो गया। कार्तिक में और सब कहानियों के बाद यह कहानी करनी चाहिए। नारद जी ने जो और सीख दी है वह भी पालनी चाहिए। बोल कार्तिक महाराज की जय, वो साचे दरबार की जय। अब सुन लेते हैं चौथी कहानी। माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान की विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह पवित्र स्त्री भी थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजय होता गया और उसके चलते उसे अपनी शक्तियों का अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने के लिए प्रार्थना की। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पवित्र व्रत धर्म को नष्ट कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई। वह युद्ध में मारा गया, लेकिन जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? यह प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए। और तब वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ पाषाण की तरह व्यवहार किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पाषाण बन जाएं। यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना श्राप वह वापस ले। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह करेंगे, उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बोल तुलसा माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। अब सुन लेते हैं पांचवी कहानी, तारा बहू की कहानी। किसी नगर में साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी नंद से कहा कि मेरी कहानी सुन लो। उसने भी कह दिया कि मेरे ससुराल से बुलावा आ गया है, मुझे जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, मेरी कहानी सुन लो। राजा ने भी कहा मुझे व्यापार देखना है, कहानी का समय नहीं है। उसकी यह मनोदशा देखकर भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू मना कर देती है, आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है, तब कहती है आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको भी मना कर देती है, तुमको बच्चों का ख्याल तो रखना है। नंद आती है तो उसको कह देती है तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है।
सो तुम वह करो। राजा जी आते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन बहू कहती है तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आती है, कहती है कि बहन तुम्हारे साथ चलूं। तब बहू कहती है हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरे कार्तिक के पूरे माहे मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्ग मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचती जा रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा भगवान मेरे अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया है? भगवान बोले तुझे अभिमान हो गया, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोल कार्तिक के महाराज की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल तुलसा माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों इसी तरह आपको भजन संध्या करनी है और फिर अपनी पूजा पाठ करके मैंने वीडियो डाली है, किस तरह से आपको करनी है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल्स पे। मैंने पूरी अपनी वीडियो बना के डाली है किस तरह से मैं कातक नहा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ तुलसी लिखना ना भूलें। जय माँ तुलसी दोस्तों।